मेरी माता और भ्राता के कातिल रामचंद्र और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं और सुंदरता की देवी सीता को अपने संग लेकर आए हैं। तो जरा हिम्मत करे तो तेरा बदला पूरा होता है और उधर से मेरा काम निकलता है। संकट में साथ मित्र के दे है, मित्र का सच्चा धर्म यही। न्योछावर राज भूगल पर हो है, राज भगत का कर्म यही। उन दो तपस्वी लड़कों ने आकर पंचवटी गंदी की है, खरदूषण चीखा मारे है और स्वरूप नाखा नकटी की है। इनका पत्थर सा जवाब पत्थर से दूंगा मैं, बहना की नाक के बदले उनकी नाली को हर लूंगा मैं। है राम और लक्ष्मण, क्या नाम सुनते ही तुम्हारे होश हवास उड़ गए? दानवेश, ऐसा विचार करना तो बुद्धि के प्रति भूल है। राम से बैर बढ़ाना तो बिल्कुल ही मूर्खता का काम है। जिन्होंने बाण मार के ताड़का का दम निकाला था, जिन्होंने चाप शंभू का सहज ही तोड़ डाला था, जिन्होंने खरदूषण भाई को रण में पीस डाला था, उन भगवान को आपने इंसान समझा है। बहुत ही उल्टा हुई जो भगवान को इंसान समझा है। तो क्या रावण के संबंधी होकर डर गए, उन तपस्वी लड़कों से डर गए? मैं समझता था कि तुम बलवान है, रणधीर है, वीर की संतान है और एक सच्चा वीर है। विश्वामित्र के यज्ञ का नजारा अभी आंखों में है। वो नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है और चोट पुरानी वर्षों की फिर उखड़ी उखड़ी आती है। कायरता की बातें करके वीरता के नाम पर थप्पा लगाना चाहते हो, लंका को अपमानित और कलंकित करना चाहते हो। पृथ्वी है मौन, आकाश टावाटोल है, जिसके भय से पर्वतों की चोटियों में झोल है, कांपता है जिससे जग भयभीत सारा लोग है। क्या उसी रावण का मामा इस कदर डरपोक है? डरपोक नहीं दानवेश, बल्कि आपका हितैषी। आप विश्वास रखिए दानवेश, जिन्होंने भी आपको ये सलाह दी है वो आला दर्जे का नामा भूल है। ला के धोखे में पिटाया जा रहा है आपको, नाश के पथ पे चला जा आए आपको। क्या कहा? नाश के पथ पर? नाश के पथ पर मुझको चलाने वाला कौन है? विरोध की भावनाओं को लेकर मेरे सामने आने वाला कौन है? मैं बढ़ते हुए जमाने की रफ्तार रोक दूं, विक्रांत ज्वाला की भूमिकार रोक दूं, आगे ना बढ़ने पाए नदी, मैं नदी की धार रोक दूं, मैं गरजते उन मेघों की बौछार रोक दूं। ठीक है महाराज, लेकिन समय की गति सब कुछ निष्फल बना देती है और अच्छों का खेल बिगाड़ देती है। काल का परवायु बढ़ता और रुकता भी है, जो चढ़ा करता है ऊपर आखिर वो गिरता भी है। बस बस रहने दो, अपनी शिक्षा को अपने पास रखो। आज उन दो जंतुओं का बल दिखाने लग गया, शेर को डरपोक कीकट से डराने लग गया। मेरा नौकर और बढ़ाई उस मुख्तार की सर को उड़ा दूंगा अगर फिर से तकरार की। क्षमा कीजिए लड़के, मैं तो आपको अपना मित्र समझकर समझाता हूं और आपको अच्छाई और बुराई का
कह रहा था। क्या मैं अज्ञानी हूं जो तुझे ज्ञान का पाठ पढ़ाता है? क्या कोई मैं बच्चा हूं जो तुझे गुरु की तरह शिक्षा देता है? तो समझता है ज्ञानी रावण भी अज्ञान है, आ ही जावे का भुलावे में अभी नादान है। इसलिए हरदम नई नीति पे नीति ढलता है तो मैं देखता जा रहा हूं जो चाल पे चाल चलता है। सच कहा है नीच को सर पर चढ़ाना है बुरा, तेरे जैसे मूर्खों को मुंह लगाना है बुरा। महाराज मैं मूर्ख ही सही, लेकिन ये बातें मूर्खों याद रखिए महाराज, नहीं मिलेगा फल आपको अपनी पिठाई का। चले हो भलाई का रास्ता छोड़कर। कायर नादान गिरे भटक आदमी और गज भर की जबान, जो मुंह से निकला वही फरमान। जो इरादा कर चुका उसको बदल सकता नहीं, बल ये रस्सी का है जो जलकर निकल सकता नहीं। उठ खड़ा हो मेरे साथ चल, बातें सब बेकार है, सर उड़ा दूंगा तेरा अगर फिर से कहा इनकार है। इनकार तो नहीं दानवेश, लेकिन पराई स्त्री को उठाना